उन्होंने हमसे यही बात पूछा कि 15,000 रुपया की मांग की। मुंशी जी करके थे, उनका नाम तो नहीं पता। उनसे हम बोले इस बीच में कि सर हमारा नकल के लिए आए हुए हैं हम हीरापुर से। तो वो बोलते हैं कि कब का केस है। तो हम बोले सर 24 तारीख का ही केस है, पर आज 28 हो गया। कल गए थे सर इंक्वायरी के लिए। तो बोले कि कल गए थे। तो हाँ, तो अभी तो जांच टीम के पास ही होगा, अभी तो शायद आपका केस ही नहीं लिखा गया होगा। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव नेशन रिपोर्ट। जैसे कि आपने देखा था 28 तारीख को हमने एक खबर चलाई थी जिसमें एक लड़की को जबरन 3 युवकों द्वारा कट्टे के बल पर अपहरण करने की मामला सामने आई थी, जिस पर अब तक थाना महोदय द्वारा कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं करने से परिजन हताश है और निराश है, जिसके एवज में कल 29 तारीख को इन्होंने एसपी महोदय के पास एक आवेदन दिया। और इसमें हैरानी करने वाली बात यह भी है कि थाना द्वारा अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई तो किया नहीं गया, बशर्ते इन लोगों से कानूनी कार्रवाई को प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर के 15,000 रुपये की डिमांड किया गया। और यह डिमांड तब हुआ जब हम लोग को खबर चलाकर यहाँ से गए। उसी संध्या को थाना से एक डीएन पासवान करके जिन्होंने यहाँ आया और उन्होंने इन लोगों को बोला कि ठीक है, जो भी मैटर है कल थाने पर आइए और आपकी सुनवाई होगी। थाने पर बुलाया गया और वहाँ पर जैसे कि परिजन बता रहे हैं कि थाना के कुर्सी जहाँ पे चैम्बर में लोग बैठे थे, थाना अध्यक्ष से तो मिलने नहीं दिया गया, बशर्ते वहाँ से आकर के जहाँ एक चौकीदार का बैठने का कक्ष है गेट के जस्ट बगल में, वहाँ पर इनके परिजन से 15,000 रुपये की डिमांड किया गया। अब बताइए, सुशासन की सरकार में बिना किसी भी पैसे का, बिना किसी पैरवी का अगर किसी भी अपराधी को बचाव हो रहा है तो यह कहीं न कहीं आपराधिक का मनोबल बढ़ रहा है। इसे कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ ढाका प्रखंड क्षेत्र के कुंडवा चैनपुर साफ तार होता हुआ दिख रहा है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसकी धजिया और मजाक बनाई जा रहा है। यह मजाक ही है कि 24 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 24 तारीख को आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक आवेदन का कोई कॉपी इन लोगों को दिया नहीं गया। जैसे कि परिजन बता रहे हैं कि 24 तारीख के आवेदन दिया गया, जब उनके पास गए 29 तारीख को सुबह में, तो यह कहकर टाल दिया गया 2,000 लेने के बाद भी कि जाइए 4-5 रोज बाद आइएगा और बाकी हुआ जो पैसा है वह लेते आइएगा, उसके बाद हम आपको आवेदन का कॉपी देंगे, ये FIR का नकल देंगे। अब बताइए कि इससे परिजन कितने निराश हो सकते हैं, या आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसकी लड़की आज से लगभग 8 रोज पहले घर से अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उस पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं है, जिससे परिजन हताश है कि कहीं उनका मर्डर तो नहीं हो गया, जिसके कारण ये लोग निराश हैं और प्रशासन से उनकी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को सुरक्षित वापस किया जाए। आइए जानना चाहेंगे कि थाना पर ये लोग मौजूद थे, गए थे और क्या कह रहे थे प्रशासन। हम इनके ही जुबानी आपको सुनाना चाहेंगे। हम 2 आदमी से गए थाना पर। अच्छा। तो उन्होंने मतलब कि उनसे बोले, तो वो बोले कि हम आ रहे हैं। तो ऊपर चले गए। ऊपर के बाद हमने फ़ोन किया उनको कि सर हम लोग जाएँ, तो बोले कि नहीं रुकिए, बोलू आ रहे हैं। तो ऊपर से आए नीचे और हमको चौकीदार भवन जो है उसी में ले गया और उन्होंने हमसे यही बात पूछा कि 15,000 रुपया की मांग की। और मैंने पूछा कि और कि तुमसे पैसा लाए हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं 2,000 रुपया खर्चा उर्चा के लिए लाया था। तो पैसा मुझसे लिया गया और उसके बाद में कहे कि आइएगा, तो मतलब कि जिस नकल के लिए आइएगा तो फिर पैसा लेकर जाइएगा। अच्छा, नकल के लिए आइएगा तो पैसा फिर लेते आइएगा, बाकी पैसा लेते आइएगा। बाकी पैसा लेते। और एक बात बताइए कि आप लोग थाना पर पहुंचे तो थाना अध्यक्ष महोदय से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो आपको मुलाकात किन से था? जो आए थे आयोग थे। हाँ, डीएन पासवान जी। हाँ, आए थे 28 तारीख को संध्या में। हाँ, उन्हीं से हुआ। तो आप लोग थाना पर जाने के बाद कितने देर लगभग बैठे थे? मोटामोटी 1 घंटा के आसपास। 1 घंटा के बैठाने के बाद आपसे 2,000 रुपये लिए और नकल जब मांगे तो क्या कहे? नकल मांगे तो कहा कि फिर जिस दिन आना, मतलब 4-5 रोज के बाद आना, तो नकल लेके जाना, बाकी पैसा लेते आना। अब सवाल यह उठता है कि थाना महोदय के नाक के नीचे
अगर इस तरह की बात तो हो रही है कि 15,000 रुपये एक लड़की के पिता से जिसके बेटी का अपहरण हुआ है उनसे डिमांड किया जा रहा है कि हमें 15,000 दीजिएगा, तभी हम आपके आवेदन को स्वीकार करेंगे और केस को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कहीं न कहीं आपराधिक मनोबल और बढ़ने की कगार पर है। इसका विचार एसपी महोदय जी जरूर करेंगे, यह उनसे पूर्ण आशा और विश्वास है। उनके हरकेश जी के साथ में एक और उनके भाई गए थे साथ में, इन्होंने क्या देखा वहाँ पर और क्या बातें हुई, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि मैं भैया के साथ गया था, हमें नकल लेना था केस का कि हमें हमारा दर्ज हुआ है कि नहीं। तो 28 तारीख को जो शाम को आए थे तो हमें शक था कि वो अभी तक हमारा दर्ज नहीं किए होंगे। मॉर्निंग में 29 तारीख को गए वहाँ, तो पहले तो हमें बैठा दिया गया 1 घंटा। वो DN पासवान जी थे वहाँ पे, बोलते हैं कि अच्छा बैठो, और उसके बाद वहाँ लिखा पढ़ी कर रहे थे। उसके बाद ऊपर चले गए। हमें लगा शायद ऊपर से अपना केस उस बना के लाएंगे, हमें देंगे नकल। पर वो जब नीचे आते हैं तो बोलते हैं कि तो इसी बीच में 1 घंटा लगभग समय लगता है। तो वहाँ पे एक मुंशी जी करके थे, उनका नाम तो नहीं पता। उनसे हम बोले इस बीच में कि सर हमारा नकल के लिए आए हुए हैं हम हीरापुर से। तो वो बोलते हैं कि कब का केस है। तो हम बोले सर 24 तारीख का ही केस है, पर आज 28 हो गया, कल गए थे सर इंक्वायरी के लिए। तो बोले कि कल गए थे। तो हाँ, तो अभी तो जांच टीम के पास ही होगा, अभी तो शायद आपका केस ही नहीं लिखा गया होगा। हम बोले सर DN सर बोले हैं कि आज आने के लिए मॉर्निंग में, तो हम लोग आए हैं, तो ठीक है उन्हीं से मिलिए। तो जब तक DN सर 1 घंटे बाद आते हैं हमारे पास नीचे, तो हम कहते हैं चलो बाहर। तो मैं और भैया दोनों उठ के जाने लगे, तो मुझे कहते हैं कि नहीं आप वहीं बैठो, सिर्फ इनसे काम है। तो फिर मुझे बैठा दिया गया, इनको अकेले में ले गया गया। यानी कि जब वहाँ से DN जी ऊपर से नीचे आए तो आप दोनों को मतलब इनको बोले बाहर चलने के लिए। जी। उस समय आप भी उनके साथ जाना चाहा जी। तो उन्होंने आपको रोक दिया। जी, मुझे बोल दिया कि आप वहीं बैठो। अच्छा। और इनको लेके गए, फिर भैया से क्या डिमांड किए जो आप सुन ही लिए हैं। फिर वहाँ से जो बहुत देर बाद आते हैं बात चूत करके, फिर हम उनसे बोले कि सर हम लोग तो नकल के लिए आए थे, तो नकल के लिए आए थे, हमें नकल तो दीजिए। तो वो कहते हैं कि नकल अभी थोड़ी मिल जाएगा, 4-5 रोज़ बाद आना। उसके बाद इनको हम समझा दिए हैं कैसे क्या करके आना है, और उसके बाद 4-5 रोज़ बाद नकल मिलेगा। फिर हम लोग को भरोसा थाना अध्यक्ष से उठ गया। फिर हम लोग SP साहब के साथ गुहार लगाने के लिए। यानी कल के डेट में जब थाना से आपका भरोसा उठा तो आप लोगों ने SP साहब से गुहार लगाने के लिए हम लोग पहुँचे। और उसके बाद में अब तक कोई कानूनी प्रक्रिया आपको दिखता हुआ नजर आया? अभी तक तो कुछ भी नहीं। अब हमें पता SP साहब को तो दे के गुहार लगा के आ गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे कुछ कार्रवाई होगी या नहीं। अब तो उन्हीं के ऊपर सारा आशा है हम लोगों का। थाना प्रभारी से तो कुछ आशा नहीं, अभी तक हमारे गांव में घूमने तक नहीं आए उन्होंने। जैसे कि आपने SP साहब को आवेदन दिया है, उसमें यह दर्ज है कि जब थाना पर पहली बार आप लोगों ने आवेदन देने गया था तो उसमें आप लोगों का और लड़के वाले का और लड़की वाले का दोनों का जाति पूछा गया था। जी, क्या ये बात सच है? जी, वो जाति पूछते समय जब आवेदन के लिए उस पर बताया गया है, इससे पहले वीडियो में भी गया है। पर क्या है कि उस समय जाति पूछने वाले वीडियो में मैं उस समय उपस्थित नहीं था। जितना मैं जानता हूँ, जो वहाँ पे आवेदन के लिए गए थे उन भैया लोग से बोला गया। इससे पहले वाला वीडियो में बिल्कुल वो बोल रहे हैं। अच्छा, जो पहले उन लोग जो थे वहाँ पर उन लोगों ने बोला है कि हाँ वहाँ पर जाति पूछा गया था। पूछा गया था जाति की, भैया बताओ ये लड़की वाला कौन सा जाति है, तो कुशवाहा है। और जो लड़का लेके गया है वो कौन सा जाति है, तो वो सर पटेल जी कुर्मी है। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा माथा पे हाथ रख के तो आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी पटेल है और अभी यहाँ पर जो मामला है वो भी पटेल से जुड़ा हुआ, तो कहीं जातीय कार्ड तो नहीं खेल रहे हैं थाना महोदय जी? सर अभी तो हम लोग को ये भी कंफर्म नहीं था कि अगर वो पटेल जी हैं था हमारे थाना अध्यक्ष, अगर ऐसा हो तो यही सोच सकते हैं हम लोग। अभी तक तो हमें नहीं मालूम था कि उन्होंने वो भी पटेल जी हैं हमारे थाना अध्यक्ष जी। पर ऐसा अगर हुआ तो शायद हो सकते हैं इसी कारण से वो पूछे होंगे कि अपने जातिवाद को बचाने के लिए, और यही सोच सकते हैं और क्या। और ये जो अभी आपने देखा कि ये लोग कह रहे हैं कि थाना पर आवेदन जब देने गए थे उस समय जाति पूछा गया। चलिए, स्वाभाविक बात है कि जब आवेदन दर्ज होता है तो सभी चीज़ों का जांच परख किया जाता है कि क्या मामला है, कैसा मामला है। लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा 24 तारीख को आवेदन के बाद आज 30 तारीख है, बीच में 28 तारीख को जब हम लोगों ने खबर को प्रकाशित किया था, उसके बाद यहाँ पर मौजूद एक DN सर को उन्होंने भेजा था
और वो आए, इनको थाना पर बुलाया गया। थाने पर बुलाने के बाद भी इन लोगों से पैसे के डिमांड हुआ घंटों बैठाने के बाद, जिसमें 2000 रुपये, जैसे कि इन्होंने कहा कि 2000 रुपये उस समय नगद दिया और बाकी के लिए बोला गया कि जब आवेदन का हम जो FIR दर्ज हुआ है उसका कॉपी देंगे, उस समय बाकी का रकम लेते आना। इन लोगों के अनुसार, जैसे इन लोगों ने कहा कि जब इस पर हम लोगों का विश्वास उठ गया कि थाना द्वारा हमें कोई उचित कार्रवाई नहीं दिखने को मिल रहा है, तो इन्होंने SP महोदय से गुहार लगाए हैं कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द सुरक्षित हम लोगों तक पहुंचाने का कस करें। जो भी बात करना है थाना अध्यक्ष हो या फिर DN सर को, कोई भी थाना प्रभारी को बात करना है तो हम बैठ के टेबल पे बात करेंगे ना। फिर वो बाहर ले जाने वाला सिस्टम क्या है? अब वो बाहर ले जाके चौकीदार रूम में ले जाके बात करते हैं। वहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि अलग में ले जाके विदाउट कैमरा जहाँ लगा हुआ, वहाँ पे आप क्या बातें कर सकते हैं, ये तो हमें लोगों को पता ही है। जी ज़रूर। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि DN पासवान जो सर हैं, उन्होंने क्या किए कि जैसे टेबल पर बैठने के बजाय 1 घंटे टेबल पे तो बैठाए और उसके बाद में ले जाकर जो चौकीदार लोगों का बैठने का जो जगह है वहाँ पर विदाउट कैमरा, वहाँ पर जा कर के इन्होंने पैसे का डिमांड किया। और इस बात को पुख्ता सबूत के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई एविडेंस नहीं बनाया था, इसलिए इन्होंने कह रहा है कि उस जगह पर जब हम लोग जा कर गए, पैसा की डिमांड हुआ, 2000 रुपये दिए, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। तो इन्होंने ये भी सवाल सही कह रहे हैं कि अगर वैसा बात मेरा गलती है तो ये ज़रूर आप जांच पड़ताल करें SP महोदय जी, कि वहाँ टेबल से उठा करके वहाँ जाने का, यानी सैफ के जो जवान का थोड़ी देर के लिए अल्प विराम का स्थल है, चौकीदार लोगों का बैठने का जो जगह है, वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, इस बात को भी जांच किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये पीड़ित जो है, इनको न्याय दिलाइए SP महोदय जी, यही गुहार है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ी सी ताक पर ना रखने दिया जाए, इस बात के भी आप थोड़ी सी नम्रता दिखाएं और पीड़ित को न्याय दिलाएं। देखते रहें दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। जय हिंद।